इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तो आज हम लोग टेंस को देखेंगे। टेंस में तो होता क्या, टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल आएगा टेंस किसे कहते हैं। तो किसी समय में काम के होने को टेंस कहते हैं। काम होने का जो समय है उस समय के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को हिंदी में काल बोला जाएगा और उर्दू में इसको जमाना बोला जाएगा। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस का 4 भेद है। नहीं, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर का 4, इसके अंदर का 4 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर जो 4 है सब में तो फ्यूचर होगा। फ्यूचर के बाद इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस भी कहा जाता है। ठीक है, और इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस भी कहा जाता है और इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है। तो फ्यूचर के अंदर 4, पास्ट के अंदर भी 4 है, प्रेजेंट के अंदर भी 4 है। तो इन फ्यूचर का चारों, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम इसी तरह से चारों इनके अंदर भी होगा। चार इनके अंदर भी होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए टेंस किसे कहते हैं? किसी समय में काम के होने को टेंस कहते हैं। टेंस का 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाएगा सामान्य काल, पास्ट टेंस को बोला जाएगा हिंदी में भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोला जाएगा भविष्य काल। इन तीनों के अंदर अपना अपना 4 किस्म है। इसका 4 किस्म है, इसका 4 किस्म है, इसका 4 किस्म है। ठीक है, फ्यूचर का 4 किस्म है, पास्ट का 4 किस्म है, प्रेजेंट का भी 4 किस्म है। ठीक है, तो फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस सब किसी में लगेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इसका भी होगा, नाम सेम टू सेम, इसका भी सेम टू सेम ही होगा। सिर्फ पहला वाला फ्यूचर के जगह पास्ट पास्ट पास्ट,
फ्यूचर करेंगे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इम्परफेक्ट, इसका भी इम्परफेक्ट, इसका भी इम्परफेक्ट, इसका भी इम्परफेक्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रही है आदि, आदि रहे तो या आए तो, आदि आए तो, आदि आए तो, आदि आए तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रही हैं आदि आए तो वो हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, तुम बोल रहे हो। ठीक है, लास्ट में देखिए हिंदी वाक्य को हम देखेंगे। अगर वो टेंस में है, टेंस में है तो उसमें काम होगा। ठीक है, तो काम होगा जैसे इसमें है ना कि मैं आ रहा हूँ, आना एक काम है, आने वाला काम है, वो है दौड़ रहा है, दौड़ना एक काम है, दौड़ने वाला काम हो रहा है। तुम बोल रहे हो, बोलना एक काम है, बोलने वाला काम हो रहा है। तो ठीक है, तो जिसमें रहा या रहे या रहा, रहे के बाद हैं, हो, हूँ, ये रहेगा, ये सब रहेगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी से के लिए सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद भी, सब्जेक्ट के बाद एम, इज, पब्लिक आर का, उसके बाद बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस किस में है। तो देखिए हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रही है आदि आए तो वो हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे मैं आ रहा हूँ है, वह दौड़ रहा है वह तुम बोल रहे हो है। तो लास्ट हिंदी का जो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसका लास्ट वाले हिस्से को देख के हम पहचानेंगे कि किस टेंस में है और टेंस में है कि नहीं है। तो इसको देख के हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। तो आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर का, उसके बाद V4 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोग सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, इज एम आर है तो मालूम है, उसके बाद V4 मालूम है क्योंकि दूसरी क्लास में हम लोग V4 के बारे में जाना था, V यानी V1 से V4 V5 बनाने के लिए जाना था। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट जानना है, तो आइए सब्जेक्ट पहले जान लेते हैं। थोड़ा ऊपर से काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पर काम का फल पड़े तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए इसमें काम का फल किस में पर नहीं पता है, वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ बोल देंगे वह हिंदी बोल रहा है, वह हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी अगर जोड़ देंगे हम आ जाएगा ना, क्या बोल रहा है पता चल जाएगा। तो ये हिंदी, तो इन सब ये जो तीनों सब सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बारे में अभी हम लोग जाना भी नहीं है। तो एक सेंटेंस लिख देते हैं ऑब्जेक्ट वाला, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। अगर बोलूँगा तो क्या खेल रहा हूँ नहीं मालूम पता नहीं चलेगा, लेकिन क्रिकेट से ये पता चल जाता है क्या खेल रहा हूँ, तो जिससे पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें देखिए मैं काम कर रहा है, खेलने वाला काम मैं कर रहा है, इसमें वह काम कर रहा है, दौड़ने वाला काम वह कर रहा है, इसमें बोलने का काम तुम कर रहा है, तुम सब्जेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट की बात, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट है आई, इसमें सब्जेक्ट है ही, इसमें सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, यानी एम या इज या आर, यानी तीनों में से। तो आई के साथ यानी किसी के साथ एम, किसी के साथ इज, किसी के साथ आर, तो एम आई के साथ एम लग जाएगा, इज ही के साथ इज लग जाएगा, बस यू के साथ आर लग जाएगा। ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो गया, इज या एम या आर, जिसके साथ इज लगेगा इज, जिसके साथ एम लगेगा एम, जिसके साथ आर लगेगा आर, हो गया। उसके बाद V4, तो V4 हम लोग जाना है कि V1 से भी एक मेन वर्ब का 5 रूप होता है, जिसको V1 V2 V3 V4 कहते हैं, और V1 से V4 और V5 बनाने के लिए हम लोग जान गए हैं पहले। तो आइए हम लोग V4 लगाएंगे अब, उसके बाद V4, तो किसका V4, यहाँ पर क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलना वर्ब है, इसका V4 होगा
तो प्ले मतलब खेलना, प्ले का बिफोर प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद इसमें है क्रिकेट, तो क्रिकेट इसमें जाएगा लास्ट में, जो CRICKET क्रिकेट। क्रिकेट लास्ट में क्यों आएगा? क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्या बोला है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट हो गया। उसके बाद वह दौड़ रहा है, तो ही इज दौड़ना, दौड़ना रन, रन भी वर्ब है, उसका भी फोर, तो रनिंग। उसके बाद तुम बोल रहे हो, तो यू आर, बोलना का इंग्लिश स्पीक, स्पीक का भी थे बिफोर बना देंगे ING जोड़ में उसमें, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को मतलब हम लोग पहचानेंगे। जब पहचान लिया, लास्ट में अगर वो रहा है, रही है, तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचान लिया, तो उसका बनाएंगे कैसे? इसके मुताबिक, ये दोनों लाइन को, ये तीनों लाइन को पढ़ के। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर, इन तीनों में से एक, किसी के साथ एम, किसी के साथ इज, किसी के साथ आर, उसके बाद V4 बनाएंगे, V4 लग देंगे, जो भी वर्ब होगा उसके अंदर, उस वर्ब का V4 बना देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग ये चीज क्लियर कर लेते हैं, किसके साथ, किस किस के साथ एम, किस किस के साथ इज, किस किस के साथ आर, इसको लिख लेते हैं। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। नोट पहले सब लिख के बनावट में लिख लीजिए, बनावट सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद नोट में लिख लो, किसके साथ एम, किसके साथ आर। नोट ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, या नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट ही ना होगा, काम करने वाला वो होगा, तो प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और केवल और केवल, यानी सिर्फ और सिर्फ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो इज या एम या आर का जो प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ कंफ्यूजिंग दूर है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। केवल आई के साथ एम लगेगा, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, इज इन सब के साथ लगेगा, आर इन सब के साथ लगेगा, ठीक है।